कारतूस का है सर। हवा फायरिंग हुआ है क्या ना? असम पुलिस तरफ से उसकी है, एक मिला है, उठा के ले गया, ये दिखाई नहीं दिया। कारतूस गिरा ये कारतूस का है। रबर बुलेट ले गया। हाँ एयर का उसका तो नहीं है ना, आंसू गैस का तो नहीं है ना। नहीं उसका नहीं होगा, अलग कुछ है। रबर प्लेट ये पर्सन का, ये पर्सन और अंदर का ना आगे में बारूद है यहाँ पे। यहाँ से ब्लास्ट होता है। अरुणाचल और असम का बाउंड्री जो है मतलब फुरकों से चल के आ रहा है कि असम वाले बोलते हैं कि ये असम का जुरिसडिक्शन है और अरुणाचल वाले बोलते हैं कि ये अरुणाचल का जुरिसडिक्शन है। बीच में कौन पिसता है? पब्लिक जो बॉर्डर में रहता है। हालांकि अभी आपने शुरू में एक वीडियो देखा है जिसमें मैंने कारतूस का एक जो है जो गोली मारने के बाद जो कोक खाली होता है उसको आपने को मैंने दिखाने की कोशिश किया है। कल यहाँ पर जो है दिगलमुख जो दिसिंग पासो सर्कल के अंतर्गत आता है और ये पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। 2023 को टीम अरुण भूमि इसी जगह का दौरा किया था जहां पर अरुणाचल के लोग जो बॉर्डर में रहते हैं उनको कितना तकलीफ होता है, इसको लेकर के हमने 2023 में हमने एक खबर चलाई थी और आज मैं इस जगह में फिर पहुंचा हूं। हालांकि कल खबर ये मिला है कि यहाँ के लोग जो यहाँ लोग रहते हैं दिगलमुख में, उनका ये जमीन है तो वो अपना जमीन में खेती करने के लिए यहाँ पर जो है पेड़ को खात रहे थे। उस समय असम के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से 15 लोग पहुंचता है, उसके बाद पहुंचते ही यहाँ पर जो है गोलीबारी शुरू कर देता है। अब अंदाजा लगा के देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आता है उसके बाद धमाधम जो है गोलीबारी कर देता है, मतलब जो कल यहाँ पर खेती कर रहे थे उसके मुताबिक। हालांकि आपने गोली जो काली कोक है उसको भी आपने देख लिया, ये सबूत ये बताता है। हालांकि उसको जो है आज पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट का पुलिस ने जो है जब्त कर लिया है। अब पुलिस क्या इसमें एक्शन लेती है ये अलग बात है। हमारा अरुणाचल प्रदेश के लोग जो है इसी जंगल में निर्भर है। पेड़ काटना, यहाँ से सब्जी तोड़ना, यहाँ से कुछ भी सामान या लकड़ी निकालना, वो लोग यहाँ डिपेंडेंट है। और सबसे सोचने वाली बात यह है कि इसी दिगलमुख में जो है गालो ट्राइब के लोग रहते हैं, पुरियोक कम्युनिटी के लोग रहते हैं और निसी समाज के लोग रहते हैं, यानी 3 समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं। और सबसे चौंकाने वाला बात यह है कि 1912 से यहाँ पर सेटलमेंट, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से जो है सेटलमेंट हो करके जब यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल कुछ यहाँ पर इशू हो गया, उस समय यहाँ के लोग जो है दिगलमुख जहाँ पर अभी बस्ती बना हुआ है उसमें लोग यहाँ से जा थोड़ा आगे जो है चला गया। मतलब कि 1912 से यहाँ पर रहने वाले लोग जो है उस समय से यहाँ खेती बाड़ी करके अपने बच्चों को पढ़ाते थे और यहाँ से ही जंगलों पर निर्भर रहते थे। तो यहाँ आप अभी अंदाजा लगा के देखिए ना, सरकार की तरफ से, असम और अरुणाचल प्रदेश सरकार की तरफ से हर बार ये कहा जाता है कि आप नामसाई का जो है मीटिंग को देख लीजिए, या फिर लिकावली का देख लीजिए, या फिर बंदरदेवा का देख लीजिए, तरासो का देख लीजिए, किमिन का देख लीजिए, या हमारा होलोंगी का देख लीजिए, या फिर गुमतो का देख लीजिए। मतलब हमेशा अरुणाचल और असम के तरफ से ये कहा जाता है कि दोनों के तरफ से पीसफुली जो है बाउंड्री को सुलझा लिया जाएगा। हमेशा हर साल जो है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ घटना असम और अरुणाचल बाउंड्री को लेकर के जो है आपस में जो है मतभेद होता है। यहाँ पब्लिक को बहुत दिक्कत इसीलिए होता है क्योंकि जो बॉर्डर में जो लोग रहता है, खेती बाड़ी करता है, या फिर अपने जमीन में जो लोग रहता है, उनको बहुत दिक्कत होता है। दोनों सरकारें ये बोलता है कि हमने जो है सोल्व कर लिया है, लेकिन अभी तक दिख नहीं रहा है। हालांकि उस समय जब मुख्यमंत्री की तरफ से जो है बैठक किया गया तो उस समय ये कहा गया था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यदि असम का भी है या फिर अरुणाचल प्रदेश का भी है, अगर असम का फॉरेस्ट जो है अरुणाचल की ओर जाता है तो जॉइंट पेट्रोलिंग होगा, या फिर अरुणाचल के लोग असम के साइड जाता है तो असम के लोगों को इंटीमेशन देगा कि जॉइंट जो है पेट्रोलिंग किया जाएगा। तो कल का जो है यहाँ पर घटना जो हुआ है, चश्मदीद के तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये लोग खेती कर रहे थे, पेड़ खात रहे थे, उस समय जो यहाँ पर असम फॉरेस्ट के लोग पहुंचते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है धुआंधार जो है गोलीबारी करने लगता है। तो यहाँ हमको लगता है कि जिस प्रकार सरकार ये कहते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जहाँ भी जाता है तो जॉइंट पेट्रोलिंग होना चाहिए, तो यहाँ पर जो है उस नियम को उल्लंघन करते हुए नजर आ रहा है।
हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसे जो है सीमा रेखा है, ऐसी चीज़ों को असम सरकार और अरुणाचल सरकार को शांतिपूर्ण भेद करके जो है सुलझा लिया जाना चाहिए। और ये कब सुलझेगा, सवाल तो ये है कब सुलझेगा, मतलब कि हमारे पब्लिक यानी असम और अरुणाचल के पब्लिक कब तक मतलब इस जो सीमा विवाद को लेकर के आपस में तू मैं होता रहेगा, ये बड़ा सवाल है। जब हम दिगलमुख की बात करते हैं, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट का सब कुछ सेटअप है, स्कूल यहाँ पर है, सीओ सर्कल है। तो ऐसे जगह में लोग 1912 से रहने वाले लोग तो इसको अपना जमीन नहीं सोचेगा तो क्या सोचेगा। तो अब यहाँ पर सरकार का जिम्मेदारी ये है कि इन चीजों को देख करके दोनों तरफ का सरकार को देखना चाहिए कि हमारे पब्लिक कब तक ऐसे जूझते रहेगा, कब तक प्रॉब्लम में बना रहेगा। ये बड़ा सवाल मतलब हमेशा उठता है। ये जो रोड और सीमेंट आप देख रहे हैं, ये जो है 1979 को यहाँ एक राइस मिल हुआ करता था, मतलब बस्ती वालों के लिए। तो ये उस समय बनाया गया, मतलब ये एक दिखाने की कोशिश ये की गई है कि यहाँ मतलब बहुत साल पहले से ये लोग यहाँ रह के आ रहे हैं। यहाँ से उधर जाने का, अभी जो शिफ्ट होने का कारण ये है कि यहाँ हाथी बहुत आते थे, जंगली हाथी बहुत आते थे, लोगों को परेशान करते थे। तो उस समय यहाँ से ये लोग शिफ्ट होकर के अभी जो दिगलमुख जो गांव है वहाँ पे लोग बसते हैं। कल जो दुर्घटना हुई थी यहाँ से महज 100 मीटर दूरी पर है। तो मतलब ये जो पूरा एरिया जो है, यहाँ के बस्ती वालों का ये कहना है कि ये उन लोगों का ही जुरिस्डिक्शन है और ये लोग जमाने से यहाँ पे रह के आ रहे हैं। तो उनका एक निशान के तौर पे यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। तो दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे ये मिल जो राइस मिल के लिए रखा गया था उसका एक चिन्ह ये अभी देख सकते हैं। बस्ती वालों को ये कहना है कि ये बहुत पुराना है, 1979 को यहाँ पर जो है बनाया गया था, ऐसे गाँव वालों का कहना है। तो यहाँ से निकलने का एक ही कारण ये बताया जा रहा है कि ये लोग यहाँ हाथी परेशान करते थे, जंगली हाथी यहाँ पर आते थे, जिस कारण से गांव को यहाँ से दूसरी जगह में शिफ्ट करना पड़ा है। हम लोग का निसी में एक नामचंग बोलता है। नामचंग मतलब एंसेस्टर लोग जहाँ पूर्वज जहाँ पे रहते थे उसको जो है माइग्रेट होता है। उस समय माइग्रेट होने का बहुत कारण हुआ करता था। एक तो बीमारी है, दूसरा जो है हम लोग बोलते हैं ना न्यबू पनम, मतलब जहाँ पे मतलब एक बस्ती को दूसरा बस्ती के लोग आ करके मतलब भगाते थे। और तीसरा जो है जब हम असम बॉर्डर की बात करते हैं, यहाँ पर हाथी जो है यहाँ लोगों को जीना हराम करते थे, मतलब सही से रहने नहीं देते थे। और जंगल का तो पागल हाथी को आप लोग जानते ही हैं और खबर भी सुना होगा। ऐसे बहुत सारे दुर्घटना में लोग डेथ भी हुए हैं असम अरुणाचल के, जब हम जिक्र करते हैं। तो उनका यहाँ का जो है दिगलमुख का लोगों का ये भी कहना है कि ये जो है पाइप का जो है, अभी हालांकि सरकार ये बोलता है कि हर घर नल से जल बोलता है। तो उस समय तो सरकार की तरफ से इसे दिया गया होगा कि ये बस्ती यहाँ पे 5-6 घर रहा होगा उस समय। तो उसके लिए नल के लिए यहाँ पर एक सीमेंट का जो यहाँ पर खंबा आप देख सकते हैं, ये अभी हालांकि अभी गिरा हुआ है, क्योंकि यहाँ से माइग्रेट होकर के ये लोग अभी नीचे जो है दिगलमुख जिसको आज बस्ती ये लोग रहते हैं उसमें शिफ्ट हो गया। कारण पहले मैंने बताया, हाथी यहाँ पर बहुत आया करता था, जिसके कारण डर से ये लोग को यहाँ से शिफ्ट होना पड़ा। तो ये तमाम इलाका है जिसको आज दिगलमुख के लोग ये कहते हैं कि ये उनके पूर्वज का जो है ज़मीन है, जहाँ से लोग यहाँ से माइग्रेट होकर के अभी नीचे शिफ्ट हुए हैं। और यहाँ से अभी जो शुरू में आपने खबर देखा था, वो जहाँ कल इंसिडेंट हुआ था, यहाँ से तकरीबन मान के चल सकता है कि 100 से 150 मीटर दूरी पर बस यहाँ पे लोकेटेड है। तो यही एरिया जो है बोल सकते हैं कि असम की तरफ से कहा जाता है कि डिस्प्यूट है, लेकिन यहाँ के लोगों का ये कहना है ये डिस्प्यूट नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश का ही ज़मीन है। और ये चाहते हैं कि दोनों सरकार के तरफ से इसको जल्दी सुलझ लिया जाना चाहिए, ताकि दोनों तरफ से जो है असम के पब्लिक के लिए भी, अरुणाचल पब्लिक के लिए भी, जो बॉर्डर में रहता है उनको सुख शांति से अपना जीवन यापन करने का मौका मिलना चाहिए। ये वही इलाका है जहाँ पर दिगलमुख के जो वासी है उनके जो है पूर्वज यहाँ पे रहा करते थे, अभी जो शिफ्ट हो गया है। और जब हम इस केस की बात करते हैं, कल का जो इंसिडेंट की बात करते हैं, जो कल जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो असम का उन्होंने लोगों को डिटेन किया था, डिटेन करने के बाद छोड़ भी दिया था। हालांकि उसको लेकर के जो गोलीबारी हुई थी उसको भी लेकर के यहाँ जो है आपको दिसंग पासों में जो है यहाँ के जो लोकलिटी ने जो FIR लॉन्च किया है। और पुलिस से बात करते हुए पुलिस ने कहा है कि उनके पास जो है 14 दिन का मोहलत है, उसमें देखा जाएगा कि कल गोलीबारी किसके तरफ से हुआ है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट असम के तरफ से हुआ है या फिर पब्लिक की तरफ से हुआ है। इसको तहकीकात करने के बाद पता चलेगा कि गलती किसकी होगी। हालांकि FIR जो है लॉन्च कर दिया गया है, जो कल का इंसिडेंट को लेकर के यहाँ का दिगलमुख के पब्लिक का ये मानना है कि जो कल घटना हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है। अगर आपने पेट्रोलिंग किया भी है तो हमारी सरकार को उनको बताना चाहिए, फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताकर जो है जॉइनली दोनों की तरफ से पेट्रोलिंग होना चाहिए था, तभी जा करके हो सकता है कि इस प्रकार का घटना जो कल जो हुआ है, लोगों को जो डिटेन करके जो रखा गया था, ये नहीं होता। मेरा नाम तकुम नाबम, मेरा पिताजी का नाम तालुक नाबम, दिगलमुख मेरा बस्ती है। ये कल घटना ऐसा होना बोल के
मेरा अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था। तो हमने यहाँ में अपना माँ पिताजी का पहले जो बचपन में खेल कूद करके जो जगह रहता था उस जगह को पूछताछ करना शुरू किया, तो देखा यहाँ कुछ जगह है, तो उसको जस्ट क्लियर करने के लिए प्लांटेशन अभी भी आप लोग को दिखा सकता है। उस समय का यहाँ बस्ती रहा करता था और मेरा पिताजी का केन एंड बेम्बू इंडस्ट्री का फैक्ट्री भी था, तो उसको सफ़ा करने के लिए मैं यहाँ आया। तो हमको ये नहीं पता कि ये क्या ऐसे घटना होने जा रहा बोल। तो अचानक में 12 बजे तक हम लोग करके रख के यहाँ मैं खाना खाने जा रहा था कि साउंड आ गया। साउंड आया, मैं सोचा कि पैर गिर रहा है क्या, तो देखा तो पूरा गोली आ रहा। तो थोड़ा रुको भाई, कुछ बोलना है तो शांति से बैठ के करेगा, सुना नहीं है। और मेरा 2 आदमी जो अगल बगल में 4 आदमी मेरा था, वो भागने वाला था, उसको फायरिंग करने के लिए कोशिश किया, तो मैंने उनको हाथ पकड़ा, जस्ट फायर हवा में गया। उसके बाद कितना फायर हुआ तो उन लोगों को भागने नहीं दिया। तो मैंने बोला उनको मत कीजिए, जो भी करना मुझे कीजिए, मैं उनको लेकर आया हूँ, ये मेरा रिस्क है, मना नहीं है। तो मुझे पूरा गिरा कर रख दिया, मुझे नीचे गिराया, गिरा के ये मेरा जितना बिलोंगिंग है सब ले गया, दाव ले गया, मोबाइल ले गया, और क्या क्या या हम अपना ट्रेडिशनल उसमें कोई दिन को खाने के लिए भुगता है, और उनको हो नहीं निकल सका। तो क्या क्या है, दाव से उसको मेरा लगना तो था यहाँ में, वो कट के ज़बरदस्ती निकल, वो शायद आप लोग अभी मांगने से उन लोग का कैंप में है, देख सकता है। तो ऐसा करके ले गया, और उसमें क्या है, तुमको यहाँ गाड़ के रख देगा, अभी मार के कोई पता ही नहीं चलेगा, इतना थ्रेटनिंग। तो मैं बोला कि ऐसे मारने का तो किसी का हक नहीं होता है, लेकिन आप लोग जो कर रहा हो बिल्कुल गलत कर रहा है। यहाँ स्टेटस को मेंटेन करने के लिए या वेरी रिसेंटली सरकार, हमारा काउंटर पार्ट असम गवर्नमेंट का हो, सरकार सीएम खुद भी बोला कि जॉइंट पेट्रोलिंग, कोई भी प्रॉब्लम होगा जॉइंट पेट्रोलिंग होगा। तो अगर हम गलत है तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को आप बोलिए, हमारा सरकार को इंटीमेशन कीजिए, वहाँ से हमको, जो हम गलत भी हो सकता है, गलत नहीं बोल के नहीं, गलत भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, अपना अपना सोच में। तो यही है कि हम जब अपना यह जंगल क्लियरेंस हो रहा है तो ऐसा आकर करना तो बहुत बड़ा गलत, ये कल को किसी को हो जाए, मेरा तो जान जा सकता था। हमको तो यही बोला कि तुमको अभी यह गाड़ के ख़त्म कर देगा, कोई पता नहीं चलेगा। मेरा ये अपील है कि हाँ, सरकार नहीं करता बोल के नहीं, सरकार बहुत ज़ोर से लगा हुआ है ये स्टेट का बाउंड्री को सॉल्व करने के लिए। दोनों सरकार सब अच्छा से कर रहा है, सब जगह ऑलमोस्ट हो भी गया, कुछ कुछ जगह है जहाँ जंगल पड़ा हुआ है उसके लिए। तो ये सब चीज़ है, तो इसको करने में अंडरस्टैंडिंग करके हर चीज़ सोल्व किया जाता है। लेकिन ऐसे थ्रेटनिंग, कल हमको क्या, अगर कोई इनोसेंट मैं नहीं होता, कोई दूसरा होता, भागता तो हम लोग मार देता। तो बोलते कि आपका आदमी गलत काम करके भाग रहा था, मेरा बात सुनाने मार दिया। ऐसे बहुत केसेस यहाँ है, अभी भी हो, उम्मीद है। लेकिन करते करते हमारा तो ज़िंदगी गया, मेरा तो गया ना। आने वाला भविष्य का ऐसे जंगल होगा तो कैसे बताएगा, या मेरा पूर्वज लोग रहता है, तो कोई तो करना है। मेरा बस्ती सबसे पुराना बस्ती है दिकलमुख, डिसिंग पासो सर्कल में, ये 1960 से पहले बैठा हुआ है यहाँ लोग है। तो ये इनका चलते ये असम गवर्नमेंट बोल के नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चलते हमारा आदमी सब डिस्प्लेस हो गया। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता है। अभी फिलहाल कभी कोई जगह में घटना होगा, हमारा मेडिकल ट्रिप को भी जाने नहीं देता है, गेट बंद करके रख देता है। ये सब बहुत बड़ा दुख। और इसके लिए शायद हमारा अरुण भूमि का चैनल होशार भी लास्ट टाइम आया था, 2 बार आया, उन्होंने भी हाईलाइट किया, और दूसरा कितना चैनल लोग भी आकर हाईलाइट किया इनका प्रॉब्लम को। तो कोई आता तो बस बंद कर देता है। हमारा माँ बाप लोग ने रास्ता बनाया था, ये कोई अरुणाचल सरकार ने नहीं बनाया, असम सरकार ने भी नहीं बनाया।
हमारा माँ पिताजी लोग को केन बेम्बू इंडस्ट्री का जो चलते हैं असम जो केन महल बोल के उन लोगों को पता है, वो लोग ने बनाया। तो इसलिए हम बचपन में देखा ना, देख कर आया हूँ। तो आज भी है, कल भी है, मैं तो यही करूँगा, छोड़ूंगा तो नहीं है। और ट्राई जंक्शन में आप लोग का MOU जो साइन किया है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया है बोल के वो साइन किया, उसमें क्लियरली उसमें भी लिखा है ट्राई जंक्शन, डिकलमुख ट्राई जंक्शन, मैं उसको पकड़ कर रखता हूँ। साउदर्न पार्ट में आपका बिहाली रिजर्व, नॉर्दर्न में ये डिकलमुख पक्केसिंग डिस्ट्रिक्ट, और ईस्टर्न में तारासो, ये पप्पमपारे डिस्ट्रिक्ट। 1912 को इस्टेब्लिशमेंट डिकलमुख हुआ। ये हमारा कोई मेरा अगल वाला जो इंजीनियर हुआ जो रहने वाला जो इस बारे में एक्सपर्ट है, उन लोगों का पास डॉक्यूमेंट अभी भी है, लेकिन वो प्रॉपर इंटीमेशन नहीं होने की वजह से जस्ट यहाँ पहुँचा बिना डॉक्यूमेंट से। अगर आप लोग ज़रूरत पड़ने से वो भी आपको प्लेस किया जाएगा। और यहाँ क्या है, कैसे चल रहा है ये असम कैसे, मेरा पास सारा डॉक्यूमेंट है। जब आप लोग चलेगा पूछेगा बुलाएगा तो मैं प्लेस कर दूँगा अच्छा से। तो इन लोगों ने क्या 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 नहीं किया, तो मेरा सरकार को भी मैं फिर से बोलता हूँ, मेरा सरकार का कोई वो गलत काम नहीं किया। उन्होंने बहुत ट्राई करके सही तरीक़ा से कर रहा है, उनको हम लोग समझते हैं। मेरा नाम SI स्टिनले सांगटिनले OCPSC जूसा। ये घटना तो कल मेरे ख्याल में 1 बजे घटना का है ये घटना है ये। तो हमको ओवर फोन हमको खबर मिला कि यहाँ ऐसे कुछ हादसा हुआ है। तो तुरंत हमारा टीम आया है, आके जैसे पहुँचा यहाँ में अंधेरा हो गया, तो हमको कुछ नहीं देख पाया यहाँ में। तो ऐसे FIR भी हमको मिला नहीं। तो हम आके ऐसे जैसे विजिट करके यहाँ सिचुएशन नॉर्मल था। तो वहाँ से हम जाके फिर कंप्लेनेंट को हम थोड़ा सा इंट्रोगेशन करके तो हम अभी सुबह पहुँचा हमारे टीम के साथ में। तो यहाँ में हमको जब हम छानबीन किया तो यहाँ कुछ एम्प्टी कार्ट्रिज मिला है, एक एम्प्टी कार्ट्रिज मिला है जो कि हम सीज किया, वो सीज करके अपना कस्टडी में लिया है। और बाकी जो विक्टिम है जो बता रहा है कि उस साथ में काफ़ी मेंटली टॉर्चर हुआ है आसाम फॉरेस्ट द्वारा, तो उसका भी हम पूछताछ जारी है मेरा। और अभी उसके बाद में अभी मेरा इंक्वायरी ख़त्म होने के बाद में तो मैं इसको फर्दर उसको केस कैसे टेकअप करूँगा अभी इसका उसके बाद में बताएंगे। सर फॉरेस्ट आउटपोस्ट आपका यहाँ पे नज़दीक में ही है, 100-200 मीटर दूरी पे है जी। क्या आपने वहाँ जाके पूछताछ की सर? हाँ जी हाँ, उससे बात वहाँ एक तो पेगू नाम का मुकुल पेगू नाम का एक तो यहाँ IC है, उससे मेरा बात हुआ है। तो सीज किया जो आर्म्स है स्मूथ आर्म्स, तो उसने ये डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस में जमा किया हुआ है इसने, जो मैं इसको जरूर जल्दी से उससे हैंड ओवर ले लेगा। उन लोग ने यहाँ पे एयर फायर किया बोल के हमें सुनाई दिया, तो आपके पास तो हाँ हमको जो FIR में तो यही लिखा था कि एयर फायर हुआ है। उसके बाद में उन लोगों को इलीगली डिटेन किया यहाँ में और कुछ बदसलूकी किया है सुनने में आया। तो अभी तो उन लोग के पास उन लोग का जो आर्म्स है, तो क्या आप उन लोग को सीज करेंगे वो सबको? हाँ अभी हाँ फायर किया था सर। हाँ फायर किया, अभी उसको हमको पता करना पड़ेगा किस गन से फायर हुआ है ना। ये अभी ऑफिस अपना फॉरेस्ट का अपना ऑफिशियल गन से हुआ ना, ये अपना पर्सनल हुआ है। वो तो अभी हमको फॉरेस्ट से ये आसाम पुलिस से टाइप करके और आसाम फॉरेस्ट से टाइप करके हम उसको तो छानबीन करके फाइनल हमको आपको 2-3 दिन के बाद में हम बताएंगे। सर सरकार की ओर से जो कारतूस है वो दिया जाता है क्या? वैसे तो वो ऐसे देखने को मिलता है कि वो तो सिविलियन वाला यूज़ करता है। नहीं ये तो हमको पता नहीं है अभी क्या चीज़ है, इसको तो हम बात को ही बता पाएगा कि अभी क्या चीज़ है। हमें तुरंत में नहीं पता कि सिविल का है कि या कुछ अनऑफिशियली यूज़ किया हुआ ये, तो हम नहीं बता पाएगा। वो फैक्ट बात को पता। गाँव वाला कह रहा है कि शायद यहाँ पे ये मिलिटेंट वाला अंडरग्राउंड आदमी भी साथ में बिठाया होगा, ऐसे बोल के उन लोग शायद हो भी सकता है, ऐसे हो सकता है, लेकिन ये तो पता नहीं, हम नहीं बता पाएंगे इसमें ना, शायद ऐसे हो भी सकता है। तो अभी छानबीन करने के बाद ही बता पाएगा कि कहाँ तक सच कहाँ तक है ना। कब तक सर आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे? ये इन्वेस्टिगेशन अभी तो हमारा तो 14 दिन का समय है अभी हमको छानबीन करने का। अभी अपने जब नया BNS के मुताबिक में हमको 14 दिन का समय दिया गया है, तो उसमें हम छानबीन करके उसका रूट फाइंड आउट करेगा कि इसका मतलब कारण क्या है इसका ना। कल सुबह हम 11:30 कुछ ये रास्ता से गुजर के जा रहा था, तो यहाँ थोड़ा आगे जाके सुना है इतना गोली का साउंड आया है। तो हम सोचे क्या हुआ होगा बोल के, हम भी बहुत ये हुआ था। तो कुछ देर का बाद हमको फ़ोन आया कि यहाँ एक मेरा कोई अपना रिश्ता है, वो कुछ अपना बागान खेती साफ कर रहा था,
उसमें ही गोली हुआ है बोला है। तो बस्ती वाला लोग पूरा इतना पैनिक हो गया, कोई लोग रो के भी फ़ोन कर रहा था। तो हम तरासो तक पहुंच गया था, तो वहाँ से टर्न बैक किया है। यहाँ दिखा है तो किसी को दिखाई नहीं दिया। तो वहाँ हम लोग कैंप में गया है, तो ये लोग को वहाँ डिटेन करके रखा है। तो वहाँ डिटेन करके रखा है। हम लोग बोला है क्या हुआ एग्जैक्टली, हम लोग को भी पता करने दीजिए बोला है। तो वहाँ से इतना फोर्स लोग आया है कि हमको माने इंटर करने ही नहीं देता है, जानने देना ही नहीं चाह रहा है कि कल का जो यहाँ जो खेती कर रहा था उन लोगों को वो लोग इस लेवल में थ्रेट कर रहा था कि ये बहुत बड़ा टेररिस्ट है। तो हम ये कहना चाह रहा है कि हमारा गवर्नमेंट यहाँ काम कर रहा है, हमको सब पता है। अरुणाचल गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट हमारा स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए था। तो कुछ मेरा तरफ से हम लोग का आदमी का गलत हुआ है तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ रिपोर्ट करना चाहिए कि आप लोग वायलेशन हो रहा है। ऐसा नहीं करके वहाँ कल हम लोग को पता चला है कि उन चारों लोगों को ऐसे गोली मारा है कि वो लोग का मैगजीन खाली कर दिया। तो हमको तो गिनत भी नहीं लगा है कितना लोग था होगा। वहाँ कैंप में हम लोग देखा है तो 50 से कम नहीं होगा ऐसे लगा है। तो सुना यहाँ सिविल पुलिस वाला सिविल ड्रेस में आगे आया वाला, वो लोग गोली मारना शुरू हुआ है। फिर इसके बाद वहाँ से गाड़ी लेके वो लोग को ले जाने के लिए इतना ये फोर्स का तैनात किया कि हमको ऐसे नहीं लगा कि हम भाई आपस में, हम भी एक ह्यूमन बीइंग है, चलो गलत हो सकता है। तो सिस्टम है, हमारा गवर्नमेंट काम करेगा। तो वो लोग जिस तरीक़ा से हम लोग को कल ट्रीट किया है ह्यूमन बीइंग का हिसाब से नहीं किया है। तो इसलिए हम जो भी इस स्टेटस को जो गवर्नमेंट हमारा काम कर रहा है उस जगह में जो ऑफिसर्स जो मिसगाइड किया कल का जो फोर्स लोग को ना, हम हाईएस्ट लेवल से कंडम करता है। ये बिल्कुल मेरा रिलेशनशिप को ख़राब होगा। फर्दर ऐसे करेगा हम लोग भी टॉलरेट नहीं करेगा। और हम ये बोलना चाहता है कि ये जो ट्राई जंक्शन दिगलमुख में जो कैंप बैठा के रखा है उसका वजह से मेरा आदमी का हर समय में लकड़ी लेना या बम्बू लेना, मेरा पट्टा लेना, हम मतलब ट्राइबल आदमी का वो मेरा एक यहाँ से ही हम लोग डिपेंडेंट है। इतना हरासमेंट है। इसलिए हम गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट से मेरा अपील है ये कैंप को आप लोग शिफ्ट कर दीजिए, नहीं तो फर्दर ये हमारा साथ ऐसे ही घटना होते रहेगा और ये हमारा लोगों का साथ में ऐसे ही मिसबिहेव और क्या बोलेगा ऐसे घटना होते रहने का बहुत संभावना है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है कि गवर्नमेंट देख के इसको इमीडिएट कुछ रेजुलेशन ला देने से हम सब के लिए भलाई है। सर कैंप का नाम जो क्या है? कैंप का नाम है ये दिगलमुख ट्राई जंक्शन दिक्कल कैंप है। ये लोग का ना दिक्कल कैंप है, फॉरेस्ट कैंप नहीं है, ये लोग का पुलिस कैंप है शायद। असम फॉरेस्ट का नहीं है, असम पुलिस शिफ्ट किया यहाँ में। तो आगे तो ये यहाँ था ही नहीं, मालूम नहीं वो लोग कैसे करके यहाँ बन गया। हमारा आदमी लोग तो अरुणाचल वाला असम जो करता है हम लोग कभी बोलता नहीं, एक अपना बड़ा भाई का रूप में हम लोग ट्रीट करता है। लेकिन वो लोग हमेशा हम लोग को फ़ायदा होता कि पहाड़ का ऊपर और जाने के लिए कोशिश ठेलते रहता है। तो ये चीज़ से हम लोग का भी बहुत आउट ऑफ हम लोग का भी एक टॉलरेट हो गया कि ऐसे ज़्यादा करते रहेगा हम आपस में बहुत गलत सिचुएशन आ सकता है। देखिए जहाँ पर सरकार काम नहीं करता है या सरकार नाकामयाब हो जाता है वहाँ पर हम लोग आता है तो मजबूर है आना। तो आज हम लोग यहाँ आया था, कल सुनाई दिया कि हमारा अरुणाचल के जो यहाँ का दिगलमुख का जो हम अरुणाचल का लोग को यहाँ पर कल असम का पता नहीं फॉरेस्ट का है ना पुलिस है ना सिविल ड्रेस में आके कोई फायरिंग वायरिंग हुआ है। तो देखिए मैं कोई ऐसा तो नहीं है कि ये जगह जो कोई असम का है ना अरुणाचल का उसे तो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन अभी सुनने में डिस्प्यूट एरिया है। तो अभी डिस्प्यूट एरिया बोल के हम लोग यहाँ देखने गए तो देखा तो हम लोग को अरुणाचल का जो निशान है, जो हमारा फोर्ट का जो निशान है, जैसे कि नाबुम लोग का जो और हमारा गालो बस्ती का जो निशान है, यहाँ में काफ़ी देखने को मिला है कि यहाँ पर हम लोग बहुत जगह देखे। तो मैं अरुणाचल गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ, अभी हम देखें तो दिगलमुख जो बस्ती है जहाँ सीओ हेडक्वार्टर है, जो सीओ ऑफिस है, वो भी अंदर असम का ये क्या बोलते हैं वो बॉर्डर एरिया में आता है, वो भी असम का अंदर में आता है। ये काफ़ी चिंता बात है कि अभी आप देखें यहाँ से असम का लोग लेते जा रहा है, फिर ऊपर साइड से चाइना लोग लेते जा रहा है। अब इसको भी नहीं बोल सकते कि चाइना नहीं ले रहा है। आपने देखा ये रिसेंटली हमारा अरुणाचल में रिसेंटली न्यूज़ में भी आता है, नेशनल न्यूज़ और आप लोग का न्यूज़ चैनल में भी आता है कि हमारा ऊपर ट्रिप को चाइना लेते जा रहा है और अभी हमारा अरुणाचल का नीचे से असम लेते जा रहा है। तो हम लोग रहेगा कहाँ में, हम लोग रहेगा अभी हमारा पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। हम स्टेट अरुणाचल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इसको नज़रअंदाज मत कीजिए, ये कल को हम लोग का बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। और हम अभी यहाँ में हम लोग यहाँ पे घुस के देखा है तो हमारा अरुणाचल का जो निशान है यहाँ पे बहुत है। तो
ये तो मान लीजिए, ये हम मान लो यहाँ में असम क्लेम कर रहा है कि हम लोग वो लोग का ज़मीन है। कल असम का लोग क्लेम करके कल हम लोग यहाँ में हम लोग का जो भाई आया था उसको कल गोली सोली मारा है, ब्लाइंड फायर करके घुमाए, ये गलत बात है। और यहाँ से मान लीजिए यहाँ से 6 किलोमीटर अंदर यानी कि पहाड़ तक को असम का लोग अपना मैप में लगा के रखा है। ये हम स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप इसको जल्द से जल्द सॉल्व करें। अगर कल का जो घटना हुआ है अगर ऐसा ही दोबारा होगा, देखिए हम बता रहे कल को असम और अरुणाचल बाय बोलता है, ऐसा ना हो कि पब्लिक का ऊपर में असम के ऊपर नफरत फैला है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो असम और अरुणाचल गवर्नमेंट चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, कुछ भी नहीं, ये तो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जानबूझकर ये लोग सॉल्व नहीं करना चाहता है कि हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट भी, ताकि असम और हमारा असम पब्लिक और अरुणाचल पब्लिक लड़ाई हो, ताकि यहाँ हमें नफरत फैलाओ। तो मैं असम पब्लिक से भी और अरुणाचल पब्लिक से भी प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सरकार का जात में हम लोग नहीं पढ़ना चाहिए और हम लोग आपस में भाई है और प्यार से रहना चाहिए। और हम कंडम करते हैं कि कल का जो फायरिंग हुआ था उसको कंडम करता है, जो असम का तरफ से जो फायरिंग हुआ था ये बहुत गलत है भाई। अरुणाचल सरकार का कमज़ोर है, ये हम तारीफ़ करते हैं कि असम सरकार का जो स्ट्रॉन्ग है, कि हमारा असम सरकार बहुत स्ट्रॉन्ग से धीरे धीरे करके हम लोग को आगे लेते जा रहा है। जो MOU साइन किया ये सिर्फ नहीं है, और हमारा ये लिकाबाली में भी साइन किया था, लिकाबाली का को भी साइन किया था और नामसाई का को भी साइन किया था। हम तो असम गवर्नमेंट को तारीफ़ करते हैं कि अब हमको धीरे धीरे अरुणाचल का को ज़मीन को धीरे धीरे करके ले रहा है। ये असम गवर्नमेंट को हम तारीफ़ करता है, असम का गवर्नमेंट को तारीफ़ ऐसा होना चाहिए। हम लोग का गवर्नमेंट जो का पास कमज़ोर है, हम लोग कमज़ोर है। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग कभी नहीं बोला हम अरुणाचल ताकत है, हमारा गवर्नमेंट ताकत है, नहीं, हम लोग कमज़ोर है। इसलिए धीरे धीरे करके अब देखिए असम जो पहले वहाँ में था अभी धीरे धीरे यहाँ तक आके धीरे धीरे कर ले रहा है। असम गवर्नमेंट को तारीफ़ करना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट को तारीफ़ करना चाहिए। अगर हमारा सरकार MOU साइन किया कि इस एरिया को डिकामुक एरिया को ये अरुणाचल है, तो उस समय में ही अरुणाचल सरकार जो 100-200 करोड़ लगा के इसको आराम से जो बाउंड्री का जो रेखा है उसको बना सकता था, लेकिन हम नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि हम कमज़ोर है, अरुणाचल सरकार कमज़ोर है, यानी कि हम कमज़ोर है, इसलिए हम नहीं बना के हमारा पैसा को हम दिन रात दिल्ली में जाके ऐश करते हैं, दिन रात पैसा को करप्शन में यूज़ करते हैं, दिन रात पैसा को बर्बाद कर देता है। ऐसा करके हम लोग यहाँ में अभी तक लाइन नहीं बनाने के कारण इसलिए हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है कि असम लोग धीरे धीरे लेना जा रहा है। हम ये क्लियर करते हैं कि हमारा अरुणाचल सरकार कमज़ोर है और असम सरकार स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारा पब्लिक, मैं ये अपील करता, मेरा पब्लिक स्ट्रॉन्ग है, इसलिए अभी तक सरकार को नहीं बोल के यहाँ लड़ सक रहा है, यहाँ करा है। पब्लिक का कारण से अभी तक ये बचा हुआ है, वरना हमारा ईटानगर भी कब असम का हो जाता और हमारा ये तवांग कब चाइना का हो जाता है, हमारा पब्लिक कारण से। सरकार कुछ नहीं करता, सरकार ऐश बीजिए यानी इंजॉय करने में बीजिए, बस वही। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. ये नर्म सी अदाएं त्वचा पर जो छाए, सुना